नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएसजी गुरुकुल पर। थंबनेल देखकर आपको गुस्सा तो बहुत आया होगा, जो लिखा हुआ था उसमें उसको देखकर गुस्सा तो बहुत आया होगा कि अरे ये क्या हो गया, ये कौन सी न्यूज़ आ गई, है ना? तो उन सभी विद्यार्थियों से मैं क्षमा मांगता हूं जिन्होंने थंबनेल को देखा और उसमें जो लिखा हुआ था उसको देखकर वो परेशान हो गए और हमारे वीडियो पर आ गए। क्योंकि दिखावे की ही दुनिया है और मैं अपनी बात सब तक पहुंचाना चाहता था, इसलिए ये थंबनेल ऐसा लगाया गया था ताकि लोग इस पर क्लिक जरूर करें और मेरी दो बातों को जरूर सुन लें। जिन विद्यार्थियों का लेखपाल में चयन हो गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना? भगवान करे उनका और भी भला हो। लेकिन जिन विद्यार्थियों का लेखपाल के साथ साथ और भी अन्य जगह अगर उनका चयन हो चुका है या फिर वो नौकरी को ज्वाइन कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, या फिर नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं, उनका अंतिम रूप से परिणाम हो चुका है, टाइपिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, या फिर उनको लगता है कि आगामी जो परीक्षा होने वाली है उसमें उनका लेखपाल का कोई मतलब ही नहीं था, जो समीक्षा अधिकारी बन गए, या फिर किसी का माइनिंग इंस्पेक्टर में हो गया या यूडी एलडीए में हो गया, है ना? तो कुछ लोग अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारी परीक्षाएं देते हैं, ठीक है ना, ताकि मेरे पास एक कॉल लेटर आ जाएगा, मैं लास्ट तक परीक्षा में जाऊंगा। लेकिन वो परीक्षा दे मतलब कि देने के बाद, चयन होने के बाद वो ज्वाइन नहीं करते हैं। वो ज्वाइन ना करने पर आपको पता है कि आज के ज़माने में कितना गला काट प्रतियोगिता हो गया है। गरीब बच्चा, अब आप लेखपाल जैसे नौकरी की तैयारी, है ना, आप देखेंगे कि जिसका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर होता है ना, वो भी आजकल लेखपाल की परीक्षा दे रहा है। वो सिर्फ ये दिखाने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैंने इतने सारे एग्जाम निकाल दिए हैं। लेकिन वो कितने गरीबों की हाय लेता है। मतलब जो अपने घर का बेसहारा, मतलब अपने घर का जो सहारा देने वाला लड़का है, जो खुद बेसहारा है और उसने जी जान लगा के लेखपाल की परीक्षा दी, वो उसी काबिल अपने आप को समझता था, उसने जी जान लगा के लेखपाल की परीक्षा दी, पास किया। लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा लायक थे, आप थोड़े से ज़्यादा होशियार थे और आपने उसके पेट पर लात मार दी। आपने नौकरी की भी नहीं। यदि आपको नौकरी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, आपने भी इसी के लिए जान लगाई है, तो बहुत बहुत अच्छी बात है ना, कि आपका चयन हो गया। लेकिन अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं, यदि आपका परिणाम, यदि आपका मोटो कुछ और है, तो आपका रिजल्ट में नाम आ गया है ना, आपने तीर मार लिया है, आप डीवी स्किप कर सकते हैं। जब डीवी आप स्किप कर लेंगे तो उन घर का चिराग जल सकता है जिस घर में चिराग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके घर में तो वैसे भी सीएफएल लगी हुई है ना, ट्यूबलाइट लगा हुआ है, आप तो कुछ नए लेवल की तैयारी कर रहे हैं। आपने तो मजे मजे में लेखपाल का पेपर निकाल दिया है। या बहुत सारे विद्यार्थी के साथ बहुत सारे अध्यापक भी हैं जिन्होंने लेखपाल लेखपाल का पेपर दिया होगा। क्योंकि आजकल जो विद्यार्थी है वो उन्हीं से पढ़ना चाहता है, उनकी क्वालिटी नहीं देखना चाहता। आजकल विद्यार्थी खुद कहता है कि तुमने लेखपाल का पेपर निकाला ना, हम तुमसे पढ़ेंगे। आजकल तो वही दौर भी चल रहा है कि अब टीचर को खुद को प्रूफ करना पड़ रहा है कि मुझे आता है, मुझसे पढ़ लो। वही दुनिया भी चल रही है। तो अपने उस ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में किसी बच्चे की नौकरी ना खाएं। और अगर, विनम्र निवेदन है, अनुरोध है, बाकी मैं जानता हूं जो आपके मन में आएगा आप वही करेंगे। तो ये डीवी स्किप करने के लिए एक वीडियो मैं बनाना था, तो मैंने सोचा कैसे अपनी बात लोगों तक पहुंचाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने इस थंबनेल का सहारा लिया है। गुस्साइएगा नहीं। और अगर आपका चयन हो चुका है और अपने ईगो को किनारे अगर रख दें तो किसी दूसरे की ज़िंदगी बन सकती है। आप लेखपाल की डीवी को स्किप कर सकते हैं। आपकी जो गुणवत्ता है वो कम नहीं होगी। समझ में आ रहा है? आपकी गुणवत्ता कम नहीं होगी, आप उससे बेहतर करेंगे। ये परिणाम जो आया आप उसको संजो कर रखें। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना कि आपने सिलेक्शन ले लिया है, उतना काफ़ी है। अब आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। और जिनका लेखपाल में चयन नहीं हुआ है वो परेशान ना हो कि लेखपाल मेरा चयन नहीं हुआ। शायद उनकी किस्मत में उससे अच्छी नौकरी लिखी हो, ग्राम विकास अधिकारी की लिखी हो। समझ में आ गया? या फिर यूडीएलडी की फिर से आने वाली वो लिखी हो, समीक्षा अधिकारी की आएगी वो लिखी हो, सचिवालय में आएगी वो लिखी हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आएगी वो लिखी हो। और इस बार जो लेखपाल में 8,000 रिक्तियां थी, अब इतनी रिक्तियां भी इस बार के पेपर में नहीं आएंगी। 4,000 से 5,000 के बीच में वैकेंसी निकलेंगी। इतनी बड़ी वैकेंसी अब निकलने भी वाली नहीं है। तो बस ये छोटा सा वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए डीवी देने जाएंगे और लास्ट रिजल्ट में वो
पास होने के बाद भी नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे। कट ऑफ मैंने आपको पहले बता दी थी, 75 बता रखी थी, 75.25 लेखपाल का रिजल्ट में आएगा, पहले बता दी थी हम लोग। रिजल्ट भी आएगा, ये शाम तक आएगा, मैंने बता दिया था। डीवी के लिए जो कट ऑफ है 80 प्लस वाले तो अपने आप को 100% सेफ जोन में लेकर चलेंगे। 79, 80, 79, 80 वाले भी अपने आप को सेफ जोन में लेकर चलेंगे। यूडीएलडीएम देखा होगा आपने, 1 नंबर और 2 नंबर के आसपास ही बस चीज़ें बढ़ी थी, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों ने नौटंकी कर दी तो हो सकता है कि ये कट ऑफ 79 जो और 80 वाले जो बच्चे हैं उनके मुंह से निकल जाए तो अच्छा ही लगेगा। अगर डीवी स्किप लोग और अच्छे खासे लोगों ने किया तो 75 के बाद जो 77, 78 भी लोग हैं जिनके 77, 78 मार्क्स भी जिसके हैं, 76 मार्क्स भी जिसके हैं, 76.25 या 76.50, उनका भी सिलेक्शन होके पूरे चांसेस हैं। यदि लेखपाल का डीवी बहुत लोग स्किप करते हैं तो पूरे चांसेस हैं। तो ध्यान रखें, भला करें, भगवान आपका भला करेगा अगर आप मानते हैं तो। लक में विश्वास तो रखते होंगे, हार्डवर्क के साथ साथ रिजल्ट आने से पहले 2-3 बार भगवान का नाम तो ले लेते होंगे, तो क्यों किसी के मुंह से निवाला छीनकर अपने आप को पाप का भागी बनाएंगे। बाकी हम ज़्यादा यार मोटिवेट कर नहीं पाते हैं, ज़्यादा इमोशंस में बातें कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम डेटा बेस पे बात करते हैं, फैक्ट पे बात करते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे हो चाहे पेड बैच में हो, मैं बात करता नहीं हूँ, सीधे सीधे पढ़ाता चला जाता हूँ। जब कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है तो आंसर दे देता हूँ। मोटिवेशन के लिए मैं वीडियो देखता नहीं हूँ, संदीप मैसूरी, विवेक बिंद्रा और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके वीडियो देखता नहीं हूँ, स्किप कर देता हूँ फट से। घर की हालत अगर मेरी खराब है, मेरे पापा दिन रात अगर गायब रहते हैं और वो मजदूरी कर रहे होते हैं, तो उनको देखकर हमें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए, ना कि हमें संदीप मैसूरी जैसे और विवेक बिंद्रा और जो और भी लोग हैं जो मोटिवेटर, उनके वीडियो देखकर हमें मोटिवेट होना चाहिए। अपनी स्थिति को देखकर अगर आप प्रोत्साहित नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आपको कोई प्रोत्साहित नहीं कर सकता। कुछ लोग उन्हीं मोटिवेट जो वीडियो होते हैं उनको देखकर याद कर लेते हैं और दूसरों को सिखाने की कोशिश करते हैं, वो खुद पर कभी अप्लाई नहीं करते हैं। बाकी में ज़्यादा कुछ आता है नहीं, आप जानते हैं मोटिवेशन में कुछ ना शेरो शायरियाँ वगैरह आती हैं। तो छोटा सा वीडियो था, मैंने आपको बना दिया। हो सकता है बहुत लोग गुस्सा आ जाए कि अरे यार टाइम बर्बाद कर दिया, ऐसा वैसा 4-5 मिनट, लेकिन हमारे लिए नहीं था ये टाइम बर्बाद करना। अगर मेरी वजह से, इस वीडियो की वजह से अगर 2 लोगों का, 1 लोगों का भी अगर डीवी में नाम आ जाता है, कट ऑफ कम चली जाती है और वो पास हो जाता है और वो श्रेय अगर हमको देता है तो मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा उसका। धन्यवाद।